Let's start with the classification of the polynomials on the basis of their terms, right? कि terms के basis पर हम polynomial को कैसे classify करेंगे। जैसे मैंने भी आपको term बताया था क्या होता है, तो उसी के basis पर हम polynomial को कैसे define करेंगे, कैसे classify करेंगे। Classification of polynomial on the basis of terms have monomial, binomial, trinomial, constant polynomial and zero polynomial. Although इन सब को भी मैं polynomial ही बोलती हूँ, लेकिन एक specific classification दे दिया है। A polynomial containing one non-zero term. Mono का मतलब जैसे पता है mono मतलब one, right? Binomial, bi मतलब two. ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, तो नाम से ही समझ में आ रहा है हमें। अगर मैं बात कर रही हूँ मोनोमियल की, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म। तो जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन जीरो। एक और कंडीशन नॉन जीरो कि वो टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो टर्म जीरो है तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5x 7 3x क्यूब माइनस 7x पर, यहाँ पर सिंगल टर्म्स है, ये और ये अलग, ये सारे टर्म्स क्या है, सिंगल टर्म्स है। एक टर्म्स अलग टर्म्स कंसीडर करेंगे, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट सेपरेटेड बाय एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। इसके साथ कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज नहीं हुआ है अदर देन मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या बोलेंगे, दैट दीज आर योर मोनोमियल, ठीक है। अगर मैं बायनोमियल की बात करूं तो बायनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है 5 + 7x 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y + 3y। तो यहाँ पर दो टर्म्स है, एक तो टर्म आपकी ये है 5 और एक टर्म आपकी ये है 7x, और इनके बीच में क्या है, आपका प्लस का साइन है, ठीक है। सिमिलरली आपकी एक टर्म ये है 7x स्क्वायर y और एक टर्म आपकी ये है 3y और इसके बीच में इसका साइन है प्लस का साइन है, तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज योर बायनोमियल। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल में क्या लिखा है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म, जिसके अंदर 3 नॉन जीरो टर्म्स होते हैं। जैसे मैं बोल देती हूँ 5x³ + 7x² - 7। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई, तो आपकी 5x³ हो गई, एक आपकी 7x² हो गई, एक आपकी 7 हो गई, और इनके बीच में क्या साइन है, प्लस और माइनस का, ठीक है। तो ये कैसी टर्म्स होंगी आपकी, ये कैसा पॉलिनोमियल होगा आपका, ट्राइनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या बोला है मैंने, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म विच इज अ कांस्टेंट। अगर सिर्फ एक ही टर्म है और वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब मैंने आपको बताया था कांस्टेंट क्या होता है, नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में अगर ले लूं 7 5 - 3/5, ये सारे क्या है आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल की x की पावर 0 होगा, और x की पावर 0 कितना होता है आपका 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको कंफ्यूजन हो जाना चाहिए था, यहाँ पर मैंने 7 कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी लिखा है और 7 मैंने यहाँ पर मोनोमियल में भी लिखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मोनोमियल में अगर 7, जैसे मैंने यहाँ पर 7 कंसीडर किया है, तो 7 इज अ कांस्टेंट, तो मैं 7 को क्या बोलूंगी, मोनोमियल भी है एंड इट इज आल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, जो नंबर 0 ही होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, दैट इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, की टर्म्स के बेसिस पर हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, ओके। Let's start with the classification of the polynomial on the basis of their degree, right? कि डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करेंगे। अगर मैं डिग्री के बेसिस की बात करूं तो पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू फ्यू मतलब सो मेनी कैटेगरीज, बट आपको जो अपने सिलेबस में पढ़ना है दैट इज ऑल अबाउट योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट्स इट। नेक्स्ट आपका क्विंटिक पॉलिनोमियल, जिसकी वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अब ये जो वर्ड है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स में भी पढ़ा था,
ठीक है। तो जो नंबर आपके कांस्टेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। ठीक है। तो मैंने जैसे वहां पे आपको बताया था 7 ही एग्जांपल लिया था और 7 के साथ लिखा था 7x रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि मुझे पता है x रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और 7 × 1 किसके बराबर होगा, x रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और 7 × x रेज़ टू द पावर 0 7 × 1 ही होगा which is equals to 7। तो कहने का मतलब है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, और डिग्री 0 कब होती है, सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में। तो अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 0 इज कॉल्ड योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल के नाम से मैंने लिखा है 7x की पावर 0, 5x की पावर 0, मतलब जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उनके साथ में x की पावर 0 लिख सकती हूँ। और अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है fx = a, जहाँ पर a क्या है आपका कांस्टेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, या फिर जिसमें कांस्टेंट नंबर होता है उसको भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम डिग्री के बेसिस से बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर डिग्री की टर्म्स में भी उसको क्लियर करके आपको बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर का मतलब होता है पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है 2x + 5, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर 5 है तो 5 के साथ x की पावर कितनी होगी, 0। तो 1 और 0 में ऑब्वियसली 1 बड़ा है, तो डिग्री को हम हाईएस्ट पावर बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है, 1, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एज इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax + b। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जनरल फॉर्म्स मैंने कहाँ से निकाली हैं। जो मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बताया था, an xn, सॉरी इट इज an xn an-1 xn-1, मैंने यहीं से जनरल फॉर्म निकाली है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, इन सभी पॉलिनोमियल्स की। ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, fx = ax + b। यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा, मान लीजिए a की वैल्यू 0 है तो 0x + b, तो 0x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचा, b बचा, और b तो आपका कांस्टेंट है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। तो इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है 3x² + 7x + 9। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो 2, 1 और 0 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2। तो इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगी, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। ठीक है। अब मैं अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्यूबिक का मतलब है डिग्री 3। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ये डिग्री समझना बहुत जरूरी है, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उसमें ये डिग्री के बेसिस पर ही सब डिपेंड करता है। तो आपको डिग्री समझ में आना जरूरी है, राइट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैंने क्या बोला, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल का मैंने लिखा है 7x³ - 5x² + 3x + 9। ठीक है। इसके जनरल फॉर्म क्या होगी, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है। आप देखिए पावर जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, सभी में ऐसी है, x की पावर 1, x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर a 0 के बराबर हो गया तो मतलब ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो क्या बचा आपका, सिर्फ bx + c बचा। और bx + c कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 4 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। जैसे मैंने बताया 5x की पावर 4 - 7x³ + 8x²
स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10। देखिए जो ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लीजिए अगर आपको नहीं भी दिया हुआ है तो भी आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। तो हाईएस्ट नंबर पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली यू कैन राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म आल्सो, a x की पावर 4, फिर एक x की पावर कम हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगा b x की पावर 3, देन c x की पावर 2, d x की पावर 1 प्लस e। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है a b c d e, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। दे ऑल बिलोंग्स टू, ये साइन होता है आपका बिलोंग का, दे ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स और दीज आर द रियल कांस्टेंट्स। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ये सब मैं बताऊंगी, ये जनरल फॉर्म कहाँ से आई। ये जो मैंने आपकी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी पॉलिनोमियल की, वहीं से मैंने आपको ये जनरल फॉर्म निकाली है। देखिए अगर मैं इसको इस ऑर्डर में भी लिख सकती हूँ क्योंकि एडिशन में है, एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो इसको लिख सकती हूँ a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस डैश 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 anxn, ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको। तो यहाँ पर anxn का मतलब क्या है, डिग्री कितनी है, n है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0। तो सिर्फ इस वाले केस को कंसीडर करूंगी तो सिर्फ a0 ही आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि x0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या लिखा, fx = a। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर में डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो इसका मतलब मैं यहाँ तक कंसीडर करूंगी, ये वाला आगे का पार्ट को मैं नहीं देखूंगी क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, इन दोनों में डिग्री हाईएस्ट कितनी है 1। तो ये किसकी फॉर्म में होगा, a0 प्लस a1x, चाहे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ b प्लस ax या फिर ax प्लस b, एक ही बात है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डिग्री 2 की बात करूँ, डिग्री 2 की, इसका मतलब मैं फर्स्ट 3 टर्म्स को कंसीडर करूंगी। फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हो जाएंगी आपकी, दिस दिस एंड दिस। तो सिर्फ क्या लिखूंगी, a0 x0 a1x1 a2x2। तो जो a0 a1 a2 है तो आपके रियल कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a2x² प्लस a1x1 प्लस a0x0, क्योंकि मुझे पता है x0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो चलो मैं x0 ही लिख देती हूँ। तो देखो इसी के फॉर्म में आ गया ना आपका ax² bx प्लस c। तो यहाँ पर है a2x² a1x प्लस a0 और a2 a1 a0, ये भी मैंने क्या बताया था आपको, रियल कांस्टेंट्स ही है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपना क्यूबिक का चेक कर सकते हैं और ऐसे आप अपना बाय क्वाड्रेटिक का चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। डिग्री समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।